जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। जैसे हम फिर से इकट्ठे हुए हैं, as you have gathered here for the Sunday service, I would like to read one verse as it says in Psalm 103:13. Says, as a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear him. जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करेगा। As our Heavenly Father, He loves us more than anything else, and He has compassion. He shows us grace. So why not, as we proceed to the praise and worship, कि हम एक साथ मिलकर पहले हम प्रार्थना करेंगे। हम ये प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हमें मदद करे कि हम उसकी आराधना, परम पिता की हम आराधना हम हृदय से, सच्चाई से करें। एक साथ मिलकर के ना पहले प्रार्थना करें। Oh, yes, Lord Father, we thank you for this beautiful day given us today, Lord Father. As you have gathered here today in this place of worship, pray that, Lord Father, help us to lift up our hands to your name, Lord Father. Help us to praise and worship in your mighty name. Help us that, Lord Father, to glorify your mighty name, because we know that you are a worthy God. You're the King of kings. You're the Lord of lords. Yes, Lord Father, I give a further time into your hands. You lead us. You guide us. In Jesus' precious and mighty name we pray. Amen. क्योंकि एक साथ मिलकर हमें गीत गाए परम पिता। जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें। धन्यवाद। धन्यवाद है उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद है उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें, वही हमारा है परम पिता। तरस खाता है सर्व सदा, वही हमारा है परम पिता। तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम में जितनी दूर, उतनी दूर किए हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें, माँ की तरह उसने दी तसल्ली। दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, माँ की तरह उसने दी तसल्ली। दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। निर्मल दूध ने वचन का दिया, और ही हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें, शराब की नानी में ढूंढा उसने, पापों की भीड़ से निकाला हमें। शराब की नानी में ढूंढा उसने, पापों की भीड़ से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहें। परम पिता की हम स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें, माँ की तरह उसने दी तसल्ली। दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, माँ की तरह उसने दी तसल्ली। दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। निर्मल दूध वचन का दिया, और ही हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें। Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Lord, we lift up your name with the hearts filled with praise. We exalt you, O Lord, our
the King of Kings. Holy, 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 holy is the King of Kings. Holy, holy, holy is the King of Kings. Lord, we lift up your name with our hearts filled with praise. We exalt you, O Lord our God. Holy is the King of Kings. Hosanna, 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 आसमानों के आसमान में Hosanna, Hosanna, आसमानों के आसमान में लेते हम तेरा नाम, गाते तेरी गुणगान, गूंजे दुनिया में तेरा ही नाम, होता जैसा आसमानों में महिमा, 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 हे राजाओं के राजा, महिमा, महिमा, हे राजाओं के राजा, लेते हम तेरा नाम, गाते तेरी गुणगान, गूंजे दुनिया में तेरा ही नाम, होता जैसा आसमानों में यीशु, यीशु, जग के उद्धारक यीशु, 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 जग के उद्धारक यीशु, लेते हम तेरा नाम, गाते तेरी गुणगान, गूंजे दुनिया में तेरा ही नाम, होता जैसा आसमानों में पावन एक साथ मिलकर पावन, पावन, हे राजाओं के राजा, पावन, पावन, हे राजाओं के राजा, लेते हम तेरा नाम, गाते तेरी गुणगान, गूंजे दुनिया में तेरा ही नाम, होता जैसा आसमानों में, होता जैसा आसमानों में, होता जैसा आसमानों में, कि ना एक साथ मिलकर उस महान परमेश्वर को हम तालियों का भेंट चढ़ाए, कि ना उस नाम को हम ऊंचा उठाए, उसका नाम पवित्र है, अति पवित्र है, वो हमारा खुदा है, वो हमारा पिता है, सच में प्रभु जी, सच में तू कभी ना छोड़ेगा, कभी ना जाएगा प्रभु जी, सच में हमेशा हमारे साथ रहेगा प्रभु जी, तू दयालु है प्रभु जी, तू विश्वास योग्य है प्रभु जी, सच में तेरी स्तुति, तेरी महिमा हम करते हैं प्रभु जी, तालियों का भेंट तुझे चढ़ाते हैं प्रभु जी। Oh yes, Lord Father, we lift up your name, we glorify your mighty name. Yes, Lord Father, yes, truly, truly. हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहो, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय परमेश्वर है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर भी दया करेगा। As the Bible says, our Heavenly Father loves us more than anything else. He's a good and gracious God. वो एक दयालु परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। हमारा पिता हमें कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। He accepted us and let us in our family. So as we sing this song, जैसे हमें गीत गाते क्यों ना एक साथ मिलकर उस महान परमेश्वर के इस गीत के द्वारा हम उसकी आराधना करें इस गीत से। While we sing Father God, I wonder. Father God, I wonder how I managed to exist without the knowledge of your parenthood and your loving care. But now I am your child, I am adopted
truly, Lord Father, जैसे हम आराधना की ओर जाते हैं कि ना, जैसे हम वचन पढ़े कि उसका प्यार एकदम गहरा है, वो एक दयालु परमेश्वर है. His love is so deep we can't understand. जैसे हम गीत गाते हैं गहरे प्यार से, कि ना हम घुटनों में आए, हम जैसे भी चाहते हैं, मगर हम उसकी आराधना हाथ उठाकर करे और कहे कि सच में तेरा प्यार प्रभु जी सच में गहरा है प्रभु जी, और पिता तेरे जैसा कोई नहीं इस दुनिया में, तेरा प्यार प्रभु जी इट्स सो गुड एंड काइंड. कि ना एक साथ मिलकर हम एक गीत गाए गहरे प्यार से. हाथ उठा कर गाए. हालेलुया 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 हालेलुया. गहरे प्यार से तूने प्यार किया,
Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. क्यों ना इस समय ले हाथ उठाकर उस महान परमेश्वर की आराधना हम करें। कि ना कहे कितना दयालु है, कितना प्रेमी परमेश्वर है। कि ना उस महान परमेश्वर मुंह खोल के उसकी आराधना हम करें। कि ना कहे वो कितना महान सर्वशक्तिमान प्रभु है, उसकी हम आराधना करें। हृदय से हम गीत तैयार करें उस महान परमेश्वर के लिए। कि ना कहे सच में प्रभु जी तू राजा का राजा है प्रभु जी, तू पिताओं का पिता है प्रभु जी। यस लॉर्ड पर तेरा प्यार प्रभु जी एकदम गहरा है प्रभु जी। सच में तू कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा हमें प्रभु जी। Oh yes Lord Father, you're a loving, compassionate God, you're a gracious God. We love you for that Lord Father. Yes, and the Bible says you first loved us Lord Father, so we love you Lord Father. Yes Lord Father, we lift up your mighty name, we lift up your name in this earth Lord Father. Your name is above all Lord Father, your name is above everything else Lord Father. We praise, we worship in your mighty name Lord Father. Truly, 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 yes Lord Father. As in Galatians it says, because you are sons, the Spirit who calls out, Abba Father. So you are no longer a slave, but a son. And since you are a son, God has made you also an heir. और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं, हमारे हृदय में भेजा है। As the Bible says, whoever call out to him, Abba Father, he's there with us every time. जो भी उसको पुकारता है अब्बा पिता, वो हमेशा हमारे साथ रहता है, प्रभु जी रहता है. As we sing this song, why not we make a commitment, ask the Lord to never go astray. हम उससे कभी ना दूर जाए, मगर हमेशा उसके पास, उसके नजदीक रहे. Help us not to go astray, but be closer to Him. Never to let us grow cold, but to be in Him and with Him every time. क्योंकि एक साथ मिलकर मैं गीत गाए, Abba Father. Forever be
Father, let your will be done but not mine. सिर्फ तेरी इच्छा हो प्रभु जी हमारे जीवन में. हमें मदद कर प्रभु जी कि हम कभी ठंडा ना पड़े प्रभु जी. Help us not to grow cold but always be closer to you. तेरे नज़दीक रहे प्रभु जी. Yes, Lord Father, help us to walk according to your word, according to your commands. हमें मदद कर प्रभु जी कि हम तेरे वचनों पे चले प्रभु जी. तेरे वचनों को हम समझे प्रभु जी. Yes, as we proceed, Lord Father, help us to be closer to you, Lord Father, because you're a Father, Lord Father, that you gave us only sons, because you love us so much that He gives life for us. Yes, your love is, Lord, so depth. No one can understand your love. Your love is beyond our imagination, Lord Father. Truly, we thank you for everything you have done in our life till date, Lord Father. We give the further time into your hands. You lead us, you guide us, you bless us. In Jesus' precious and mighty name we pray. Amen. जय मसीह. फिर से जैसे अब भेंट का समय है कि एक साथ मिलकर सब खड़े हो जाए, हमें भेंट का एक गीत गाए मन मंदिर में. मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया. मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया. हालेलुया 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 हालेलुया. आत्मा से भरकर स्तुति करो, उसकी जय जयकार करो. आत्मा से भरकर स्तुति करो, उसकी जय जयकार करो. उसने नया जीवन दिया, उसने नया जीवन दिया. दिल मेरा खुशियों से भर गया. हालेलुया 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 हालेलुया. जय मसीह. आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और इस भेंट के लिए हम प्रार्थना करेंगे. प्यारे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर सा पल के लिए. प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी आराधना, आपकी प्रशंसा करने के लिए हमें मौका मिला, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं. और विशेष करके प्रभु इस समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो समय आपके बच्चों ने आपके राज्य के लिए अपने हाथ को बढ़ाते हुए जो भेंट दिए परमेश्वर, उस भेंट को प्रभु आप आशीषित करे करके हम आपसे प्रार्थना करते. और ये भेंट परमेश्वर आपके राज्य के लिए बहुतायत से उपयोगित होने के लिए परमेश्वर आप सहायता करे करके हम आपसे प्रार्थना करते हैं. परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, जिस रीति से प्रभु दो मछली 5 रोटी लेकर जिस रीति से आशीष मांगा और वो दुगना हो चुकी परमेश्वर, वैसे विश्वास के द्वारा आपके बच्चों ने जो दिया परमेश्वर पिता, उसके बदले प्रभु दुगने आशीषों से उनके जीवन को, उनके परिवारों में आप आशीष भर दे करके हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर. उस रीति से हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आपके कृपा के लिए प्रभु, आपके अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद देते हैं. हम प्रार्थना करते हैं खास करके प्रभु हमारे कलीसिया के लोगों के लिए परमेश्वर पिता, जो इस समय में अगर कोई बीमार है प्रभु, हम प्रार्थना करते प्रभु उनके ऊपर चंगाई का हाथ हो परमेश्वर, उन्हें स्वस्थ करे प्रभु, और प्रभु वो आपकी महिमा, आपका गुणानुवाद कर सके, इसके लिए हम आपसे विनती करते हैं. हम ऐसे प्रार्थना करते परमेश्वर, विशेष करके प्रभु जो वचन होगा परमेश्वर, उस वचन के लिए भी हम आपसे प्रार्थना करते हैं. जो भाई वचन को लेकर आ रहे प्रभु, वो वचन केवल सुनने वाले नहीं, उस वचन के द्वारा हमारे जीवन को बिताने के लिए मदद करे प्रभु. मैं प्रार्थना करता हूँ आपके अभिषेक से वचनों को सामर्थ्य से भरे, ताकि परमेश्वर तो वो हमारे जीवन में कार्यगत होने के लिए आप हमें सहायता करके हम आपसे प्रार्थना करते हैं. वैसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस समय में परमेश्वर पिता, विशेष करके विनती करते प्रभु इन त्योहारों के समय लोगों का जीवन में प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि कोई बीमारी ना फैले करके हम आपसे प्रार्थना करते हैं. और प्रभु हमारे राज्य के लोगों को समझने के लिए प्रभु उन्हें ज्ञान और बुद्धि दे करके हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु. हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आगे का संपूर्ण समय प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु. सारी आदर, महिमा, गौरव हम आपको देते हैं प्रभु. ये विनती प्रार्थना हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आमेन आमेन. जय मसीह.
प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। और मैं विश्वास करता हूँ कि हम सब ने परमेश्वर की आराधना पूरे मन से हमने की है, क्योंकि परमेश्वर की आराधना करना और उसके गीतों को गाना एक बेहतरीन समय है, और हम वो बेहतरीन समय हमने परमेश्वर को दिया है। पिछली बार हमने मत्ती की किताब से हमने पढ़ा था कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई उसकी बातें मानकर, उसकी बातें सुनकर जो मानता है, उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया है। मैं विश्वास करता हूँ कि हम अपना जो नींव है, हमारी जीवन की नींव है, उस चट्टान पर हम बना रहे हैं, उस बुद्धिमान मनुष्य के समान। कुछ दिन पहले मैं हमारे रिश्तेदार के यहाँ पर एक प्रार्थना थी, और वहाँ पर एक पास्टर आए थे, और प्रार्थना में चलाने के बाद, वचन देने के बाद, वचन देते समय उन्होंने कहा कि अगर हम प्रार्थना नहीं करते, अगर बाइबल नहीं पढ़ते, तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करता है। बात ये सही है कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है, लेकिन बात ये गलत है कि हम बाइबल नहीं पढ़े तो भी चलता है, या प्रार्थना करे नहीं करे तो भी चलता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन परमेश्वर हमसे बाइबल से बात करता है। अगर हम उसे नहीं पढ़ेंगे तो हमें परमेश्वर से बातें नहीं समझ में आएंगी, और परमेश्वर हमें क्या कहना चाहता है वो नहीं समझ। परमेश्वर हमसे प्यार करता है, लेकिन उसके राज में अगर बढ़ना है, उसके अद्भुत सामर्थ को हमें अनुभव करना है, तो परमेश्वर के वचनों को पढ़ना और प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हमें परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ना जरूरी है। कुछ बातें हैं हमें समझना बहुत जरूरी है। तो आइए हम आज के वचन में हम देखेंगे मत्ती का 14 अध्याय, और वचन जो है 22 से 36 तक हम उसे पढ़ेंगे। तब उसने शीघ्र ही अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले उस पार जाए, जबकि वह स्वयं भीड़ को विदा करने लगा। भीड़ को विदा करने के पश्चात वह पर्वत पर अकेले प्रार्थना करने के लिए चला गया। जब संध्या हुई तो वह वहां अकेला था, परंतु नाव से कुछ किलोमीटर दूर लहरों में डगमगा रही थी, क्योंकि हवा विपरीत थी। सुबह के लगभग 3 बजे झील पर चलते हुए वह उनके पास आया। जब चेलों ने उसे झील पर चलते हुए देखा तो घबराकर कहने लगे, यह तो कोई भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। परंतु यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, साहस रखो, मैं हूँ, डरो मत। तब पतरस ने उससे कहा, प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे पानी पर चलकर अपने पास आने की आज्ञा दे। उसने कहा, चला आ। और पतरस नाव से उतरकर पानी पर चलता हुआ यीशु की ओर बढ़ा, परंतु हवा को देखकर वह डर गया और डूबने लगा, तो चिल्लाया, प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? और जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई, और जो लोग नाव में थे उन्होंने उसे दंडवत किया और कहा, तू निश्चित ही परमेश्वर का पुत्र है। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु, हमारे जीवन की नींव आपके वचनों पर हम बना रहे हैं। हमें मदद कर पवित्र आत्मा। प्रभु, हमें आपके सामर्थ से, आपके अग्नि से हमें भर दे और तेरे वचनों पर बढ़ने के लिए मदद कर। प्रभु, हमें उस बुद्धिमान मनुष्य के समान हमारे जीवन की नींव जो है प्रभु, चट्टान पे हमें बांधना है। तू हमें मदद कर। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। प्रभु, ये जो वचन है प्रभु, इस वचन के जरिए प्रभु आप हमसे बातें करें, हमारे आत्मिक कानों को खोले ताकि तेरे वचनों को सुने और उस वचनों के अनुसार चले। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, सभी के जीवन में आप काम करें, इस वचन के द्वारा सबसे आप बातें करें प्रभु। यीशु, मैं आपके नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। और इस वचन को मैंने एक शीर्षक दिया है, एक टॉपिक का नाम जो दिया है, कीप योर आईज ऑन वर्ड। अपनी आंखें वचनों की ओर लगाए, अपनी आंखें वचनों की ओर लगाए। इस घटना को मत्ती, मरकुस और यूहन्ना की किताब में लिखा है, लेकिन आज हम
मत्ती की किताब से हम पढ़ेंगे, जो 14 अध्याय जो दिया है उसमें हम पढ़ेंगे कि क्या परमेश्वर इस वचन से हमसे बातें करता है। ये जो घटना जो घटी है, जैसे किस बाइबल में 3 बजे कहा गया है, कोई बाइबल में चौथी पहर लिखा है, तो हम देखते हैं कि ये जो घटना घटी एक करीबन सुबह 3 से 6 बजे के बीच में। जैसे वचन 25 में हम पढ़ते हैं कि यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते उसके पास आया। तो चौथे पहर पर यानी कि उस सुबह 3 बजे से लेके 6 बजे के बीच में ये घटना घटी। फिर हम देखते हैं कि उस कुछ समय पहले, शाम के समय, उस रात के सुबह होने से पहले यीशु जो है 5000 से अधिक लोगों को एक चमत्कार रीति से लोगों को खाना खिलाता है। और शाम के समय जब यीशु उनसे कहता है कि आप नाव पर बैठकर उस पार चले जाओ, और चेले निकलते हैं उस दौरान। और हम देखते हैं कि जब नाव झील के बीच आती है तो लहरों के कारण डगमगाना शुरू हो जाता है। तब हम देखते हैं कि लोग परेशान थे, शिष्य परेशान थे, और यीशु वहां से जहां पर यीशु प्रार्थना कर रहे थे वहां से वो देखते हैं और यीशु उन्हें छुड़ाने के लिए आता है। और जब यीशु आते हैं, प्रभु यीशु आते हैं, तो पानी पर चलकर आते हैं। तो चेले डरते हैं, फिर उसके बाद फिर पतरस पानी पर चलता है। ये सारी घटनाओं को उसको लिखा गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब चेले संकट में थे, जब नाव पर थे और संकट में थे, ऐसे 2 घटनाओं को हम देखते हैं। एक घटना में हम देखते हैं कि जब यीशु चेलों के साथ नाव में सफर कर रहे थे, वहां पर यीशु जो है आराम कर रहे थे, सो रहे थे। उस समय एक तूफान का उनको सामना करना पड़ा, तब यीशु जो है उन्हें बचाता है। उसी तरह हम देखते हैं यहाँ पर चेले प्रभु यीशु से काफी दूर थे। पहली घटना में हम देखते हैं, एक घटना में हम देखते हैं कि यीशु उनके साथ उनकी नाव पर थे, और वैसे उस संकट में यीशु उन्हें बचाता है। और इस दूसरी घटना में हम देखते हैं कि यीशु से चेले काफी दूर थे, लेकिन यीशु उन्हें बचाने आता है। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु हमें अकेला कभी नहीं छोड़ते। हम प्रभु से दूर हो, लेकिन प्रभु यीशु हमें वो बचाने आता है। तो कई संकट हमारे जीवन में, कई संकट के तूफान हमारे जीवन में हमारी गलतियों के कारण या फिर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण हमारे जीवन में आता है। जैसे हमने योना की किताब में आप पढ़ते हो, तो वहां पर देखते हैं कि जब परमेश्वर योना से कुछ बातें करता है, तो योना जो है परमेश्वर से दूर भागकर चला जाता है। और यानी कि वहां पर हम देखते हैं कि योना परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करता है, और उस उल्लंघन करने के कारण या परमेश्वर के विरुद्ध जाने के कारण वो एक संकट में आ जाता है। वो खुद संकट अपने ऊपर ले आता है। कुछ संकट, कुछ परिस्थिति परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हुए या परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए जब हम प्रभु के साथ बढ़ते हैं, तो हो सकता है कि उस समय भी हमारे जीवन में कुछ संकट का सामना हमें करना पड़े, लेकिन उस संकट में परमेश्वर के अलौकिक सामर्थ का अनुभव हम करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन योना करता है, तो वो खुद अपने ऊपर एक संकट को ले आता है। तो हमारे जीवन में भी हमें देखना है कि जब संकट हमारे जीवन में आते हैं, और एक संकट का तूफान मैं कह सकता हूँ अगर हमारे जीवन में आते, तो हमें पवित्र आत्मा से बात करते हमें वो सोचना है, या फिर पवित्र आत्मा के पास जाके प्रार्थना करना है कि पवित्र आत्मा ये क्या है। अगर हमारे जीवन में हमने गलतियां करने के कारण या हमारे मूर्खपन के कारण या फिर परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करने से जीवन में अगर संकट आता है, तो योना की तरह हमें पश्चाताप करना है। जैसे योना उस समय परमेश्वर के विरुद्ध का जाकर वो भागता है, लेकिन बाद में हम देखते कि वो पश्चाताप करता है। परमेश्वर की आज्ञा का पालन आगे करते परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते जब हम आगे बढ़ते हैं और जीवन में संकट का तूफान आता है, तो वो हमें मार्गदर्शन करता है और उसके अलौकिक सामर्थ का हम अनुभव करते हैं। जैसे इस संकट में पतरस ने परमेश्वर यीशु मसीह के अलौकिक सामर्थ का अनुभव किया।
जब प्रभु यीशु ने जैसे ये घटना के पहले यीशु ने एक बड़ा चमत्कार किया था। 2 मछली 5 रोटी के जरिए 5000 से अधिक लोगों को खाना खिलाया था। और हम देखते हैं कि ये अद्भुत परमेश्वर प्रभु यीशु का अद्भुत कार्य था। लोगों ने वो चमत्कार को देखा और देखने के कारण वहाँ के सारे लोग या चेले यीशु को राजा बनने के विचार में थे। जो यीशु बचपन से ही राजा, और उसे कोई मनुष्य ने बनाया और राजा बनने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं उस वचन में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना 6वां अध्याय 15 वचन में हम पढ़ते हैं, इसलिए यीशु यह जानकर कि वे उसे बलपूर्वक राजा बनाने के लिए ले जाना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। फिर से एक बार, इसलिए यीशु यह जानकर मतलब उनके सोच को जानकर कि वे उसे बलपूर्वक राजा बनाने के लिए ले जाना चाहते थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु उनके सोच को देखते हैं कि ये लोग मुझे राजा बनाना चाहते हैं। तो हम मत्ती 22 वचन में पढ़ेंगे, 14 अध्याय। तब उसने शीघ्र ही अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले उस पार जाए, जबकि वह स्वयं भीड़ को विदा करने लगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि उससे पहले वो पार चले जाए। तो यहाँ पर देखते हैं कि यीशु ने उनकी सोच को समझते हुए अपने चेलों को उस नाव पर बैठकर उस जाने के लिए प्रभु यीशु ने विवश किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह ने उनके विचार को सोचते हुए वो कहा, और फिर ये सिचुएशन में, ये परिस्थिति में भी चेलों ने प्रभु यीशु की बात मानी, उसके आज्ञा का पालन किया और वो लोग निकल पड़े। तो हम देखते हैं कि तब यीशु की आज्ञा का पालन करते हुए नाव पर चढ़कर निकल पड़े। यीशु के कहने पर तो वो लोग आ गए, लेकिन एक झील के बीच नाव डगमगाने लगे। और हम देखते हैं कि तब यीशु पानी पर चलकर वो आते हैं और उन्हें हम आगे उस वचन में हम पढ़ेंगे। तब यीशु रात के 4थे पहर झील पर चलते उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, ये प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। जब पतरस ने कहा कि पानी पर चलकर आने के लिए मुझे आज्ञा दे, तब यीशु ने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। तो हम देखते हैं कि उस संकट में पतरस ने विश्वास करके ये घटना को हम देखते हैं कि जब यीशु ने कहा कि आ, तब वो पानी पर चलने लगा। चेले सारे संकट में थे और यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस ने अपने विश्वास को दर्शाते हुए पानी पर चलने लगा। तब पतरस जो था प्रभु यीशु की ओर नजरें लगाकर वो पानी पर वो चलने लगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक सृष्टि के विपरीत होता है, यानी कि पानी पर कोई नहीं चलता। यीशु पानी पर चले, लेकिन वो परमेश्वर के पुत्र थे और वो परमेश्वर, तो उनके लिए वो आसान है। लेकिन एक मनुष्य पानी पर चलना इतना आसान नहीं है या फिर संभव नहीं है। लेकिन ये असंभव बात जब हम देखते हैं कि यीशु पर उसने अपने नजरों को, अपने आंखों को लगाते हुए वो पानी पर चलने लगा। और सभी चेले नाव के अंदर थे, लेकिन पतरस जो था उसने अपना कदम उठा के वो पानी पर चलने लगा। तो हम इस परिस्थिति को देखते हैं कि सारे चेले नाव पर थे, लेकिन पतरस ने वो कदम उठाते हुए पानी पे चला। एक अद्भुत चमत्कार था और हमारे जीवन में भी ऐसे हम चमत्कार देखना चाहते हैं, लेकिन विश्वास के द्वारा चमत्कार अलौकिक सामर्थ्य के अनुभव के लिए हम कदम नहीं उठाते। ऐसे अद्भुत चमत्कार हमारे जीवन में होना
चाहिए, हम विश्वास करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में ऐसे चमत्कार हो। लेकिन ऐसे चमत्कार को देखने के लिए या फिर ऐसे अलौकिक सामर्थ के परमेश्वर के अनुभव लेने के लिए हम अपने कदम नहीं उठाते। यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस ने वो कदम उठाया और वो पानी पर चलने लगा। ये अद्भुत बात थी, अद्भुत परमेश्वर का अद्भुत कार्य था, वो जो पानी पर चलने लगा। तो हम हमारे जीवन में जब हम प्रभु पर विश्वास रखते हैं तो ऐसे कई अलौकिक सामर्थ का अनुभव कर सकते हैं। पतरस ने उसका अनुभव किया। पतरस ने प्रभु यीशु की आज्ञा को मानते हुए उसने उस पर विश्वास रखा और प्रभु की ओर नजरें लगाकर वो पानी पर चलने लगा। तो एक असाधारण बात थी। हमारे जीवन में भी हमें देखना है कि हमें साधारण नहीं, एक असाधारण जीवन जीना है, लेकिन वो हमारे ऊपर डिपेंड है। प्रभु महान है, वो अद्भुत है, लेकिन उसके सामर्थ को अनुभव करना वो हमारे ऊपर निर्भर होता है। अगर हम अपना जीवन साधारण रीति से जीना चाहते हैं तो हम इस तरह से ही जिएंगे, लेकिन हमें असाधारण जीवन जीना है या फिर हमें एक्सीलेंस करना है। जैसे पास्टर ब्रायन ने वचन में कहा था कि हमें वो एक्सीलेंस देना है। जब हम परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर के संतान है, तो हमें वो अच्छा बेस्ट, सबसे बेस्ट हमें देना है। और क्योंकि परमेश्वर वो अद्भुत महान है और वो हमें वो अनुभव देता है। Everybody wants to walk on water, but nobody wants to get out of the boat. मतलब सब लोग पानी पर चलना चाहते हैं, परमेश्वर के अद्भुत सामर्थ का सब लोग अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन उस बोट से, उस नाव से बाहर आने के लिए कोई तैयार नहीं होता। तो हमारे जीवन में भी हम चाहते हैं, हम लोगों को देखते हैं कि परमेश्वर ने उसने परमेश्वर के अद्भुत सामर्थ का अनुभव किया है। हम भी चाहते हैं कि हमारे जीवन में भी वो परमेश्वर का अलौकिक सामर्थ का अनुभव करें, लेकिन हम नहीं कदम उठाते उस अनुभव लेना। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि चेले संकट में थे। उस संकट में पतरस ने परमेश्वर के अलौकिक सामर्थ का अनुभव किया। ये असंभव बात है, कोई मनुष्य पानी पर नहीं चल सकता, लेकिन पतरस पानी पर चला। हम भी परमेश्वर पतरस की तरह अद्भुत सामर्थ का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन हमें एक कदम उठाना जरूरी है। इतना आसान नहीं था पतरस के लिए कि पानी पर चलना, या फिर एक कदम अगर पानी पर रखता है तो डूबने की संभावना हो सकती है, लेकिन वो पानी पर कुछ कदम वो चला। जैसे प्रेरितों के किताब में हमारा जीवन उसी में है, यीशु में हमारा जीवन है, हमारा चलना फिरना, हमारा सब, हम जीवित है यीशु में। In him we live and move and have our being। हम उसे पढ़ेंगे 17-28 में। क्योंकि उसी में हम जीवित रहते, चलते फिरते और अस्तित्व रखते हैं। उसी में हम जीवित रहते हैं, चलते फिरते हैं, उसी में यीशु में हम जीवित रहते हैं। हमारा जीवन यीशु में है, और वो यीशु जिसने सारी पृथ्वी को बनाया है, उस यीशु में हमारा जीवन उसमें है, हमारा चलना फिरना, हमारा अस्तित्व उसमें है। उस यीशु के अद्भुत सामर्थ का हम अनुभव कर सकते हैं अगर हम चाहते हैं तो। अगर हम नहीं चाहते, हमारा जीवन जो साधारण जीवन उस तरह से ही चलता रहेगा, लेकिन यीशु पर जब हम विश्वास करते हैं कि पतरस की तरह हम पानी पर चल सकते हैं, उसके प्रभु यीशु के अद्भुत सामर्थ का हम अनुभव कर सकते हैं। चेले संकट में थे, पतरस संकट में था, उस संकट में यीशु के अद्भुत सामर्थ का अनुभव किया। मैं ये इस पर जोर इसलिए दे रहा हूँ कि हमारे जीवन में भी कई बार हम कैसे अनेक संकट से हम गुजरते हैं, उस संकट से हम प्रभु पर अद्भुत सामर्थ का अनुभव किए बिना हम निराश होते हैं और हम सोचते हैं कि प्रभु हमारे ओर नहीं देख रहा, या फिर परमेश्वर के अद्भुत सामर्थ का हम अनुभव नहीं करते। तो अगर परमेश्वर के अद्भुत सामर्थ का अनुभव करना है, उस संकट में भी वो पतरस ने जैसे पानी पर चलते हुए यीशु की ओर नजरें लगाए थे और वो चलने लगा। लेकिन वचन 30 में हम पढ़ेंगे कि कुछ अलग होता है। वचन 30 में हम पढ़ते हैं, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। अभी कुछ समय पहले उसका विश्वास प्रभु पर था, वो पानी पर चलने लगा, सामर्थ का अनुभव, उसने अलौकिक सामर्थ का अनुभव किया, लेकिन कुछ क्षणों में वो उसी पानी पर जो चल रहा था वो डूबने लगा। क्यों? क्योंकि उसने
हवा को देखा और उसके मन में डर आ गया। जो विश्वास था वो निकल गया और डर ने प्रवेश कर लिया। अब हवा तो अचानक नहीं आई, क्योंकि हम देखते हैं कि जब संकट में थे और नाव जब उनकी डगमगाने लगी तो सामने हवा थी। हवा जो सामने की थी, यानी कि हवा पहले से शुरू थी, या बाद में हवा आई और उसको डर लगा, ऐसे नहीं। हवा शुरू थी, लेकिन उसकी नजरें, उसकी आंखें प्रभु यीशु की ओर थी। जो हवा या आंधी उसे कुछ लेना नहीं था, क्योंकि उसकी आंखें प्रभु यीशु की ओर थी, तो उसे कुछ में कोई नहीं। लेकिन जब उसने अपनी आंखों को, अपनी नजरों को यीशु से हटाया, तब उसने हवा को देखा, और हवा को देखते हुए उसको डर लगा, और वो डर के कारण वो डूबने लगा। क्योंकि जब हमारे जीवन में विश्वास होता है तो डर को जगह नहीं होती। जब हम डर को जगह देते हैं तो हमारा विश्वास निकल जाता है, हमारे भीतर विश्वास नहीं होता। और वो यीशु द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ हिज फेथ, इब्रानियों 12:2 को हम पढ़ेंगे। और विश्वास के कर्ता और विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर अपनी दृष्टि लगाए रहे। और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर अपनी दृष्टि लगाए रखे, जिससे उस आनंद के लिए जो उसके सामने रखा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा। तो हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला, ही इज द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ हिज फेथ, वो यीशु के ऊपर उसने वो भरोसा रखा था, लेकिन वो डर गया, और डरने के कारण वो उसके दिल में, उसके जीवन में डर ने जगह ली और विश्वास वो निकल गया। जब पतरस अपनी नजरें, अपनी आंखें प्रभु यीशु से वो हटाए, तब वो हवा को देखकर डर गया। Faith comes by hearing the word of God। विश्वास जो आता है प्रभु के वचनों से सुनने से। रोमियो का 10:17 में हम पढ़ेंगे। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से, सुनना और मसीह के वचन से होता है। तो हमें परमेश्वर के वचन को सुनना है। उस वचन को सुनने से हमारा विश्वास बढ़ते जाता है। प्रभु के वचनों से हमें विश्वास आता है, क्योंकि फेथ कम्स बाय हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु का वचन सुनने से हमारा विश्वास आता है। हम विश्वास में हम बढ़ते हैं तो प्रभु के वचनों को सुनने से। प्रभु के वचनों से हम सुनेंगे तो हमारा विश्वास बढ़ते जाएगा। भले हम संकट में हो, एक संकट का एक तूफान हो हमारे जीवन में, एक आंधी और तूफान का सामना अगर कर रहे हो, तो भी उसमें परमेश्वर के अद्भुत सामर्थ का अनुभव करेंगे, क्योंकि हम प्रभु के वचनों पर स्थिर रहेंगे, हमारी नजरें उसकी ओर रहेंगे। Fear comes by hearing, fear comes by hearing or seeing something contrary to God's word। लेकिन जो डर आता है हमारे बीच में, जो वचनों से विरोधाभास या उससे कुछ अलग, उससे विपरीत हम सुनते हैं और देखते हैं, तो हमारे मन में वो डर आता है। पतरस के जीवन में वही देखा। पतरस के जीवन में हमने विश्वास को देखा जब उसकी आंखें परमेश्वर की ओर थी, प्रभु यीशु की ओर थी, और उस तरह वो देखकर वो चल रहा था। और जब उसके मन में डर आया तो वो डूबने लगा। लहरें और हवा वो बाद में नहीं आई, जब वो चलने लगा। वो लहरें और हवा तो चलती ही जा रही थी, लेकिन उसका ध्यान यीशु के ऊपर था। परिस्थिति ने पतरस के लक्ष्य को प्रभु से, उस स्वामी से ऊपर से विचलित कर दिया। पतरस ने यीशु पर से नजर हटाई और वो डूबने लगा। लेकिन जब पतरस का जो विश्वास था प्रभु यीशु पर, वो विश्वास कम हो गया। उसने वो नजर परमेश्वर से, यीशु मसीह से हटाई। और परमेश्वर का वचन यूहन्ना 1:1 में कहता है, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और वचन परमेश्वर था, यानी यीशु जो वचन है। और उस वचन से नजर पतरस ने हटाई थी।
अगर हम किसी संकट से गुजर रहे हैं या किसी बीमारी के संकट का सामना कर रहे हैं या किसी आर्थिक संकट का हम सामना कर रहे हैं, तो हमें हार नहीं मानना है। मनुष्य जीवन है, कई ना कई बार हमारे जीवन में ऐसे कई संकट का सामना हमें करना पड़ता है, चाहे वो आर्थिक संकट का सामना हो या किसी बीमारी का सामना हो या और कोई संकट का सामना हो, हमारे जीवन में उसके सामना हमें करना पड़ता है। लेकिन हमें हार नहीं मानना है। उस संकट में हमें ज्यादा परमेश्वर के नजदीक जाकर उसके सामर्थ का हमें अनुभव करना है। ये समय में बहुत सारे लोग अलग अलग परिस्थिति से गुजर रहे, आर्थिक संकट हो या फिर कोई बीमारी का सामना हो या कोई डिप्रेशन में हो या कोई और चीजें जो है उससे अगर गुजरते हैं, प्रभु यीशु की ओर नजरें लगाएं। जब हम उसकी ओर नजरें लगाते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर के अद्भुत सामर्थ का हम अनुभव करते हैं। हमें परमेश्वर प्रभु यीशु की ओर नजरें लगाना है, वचनों की ओर नजरें लगाना है, पतरस की तरह अलौकिक सामर्थ और अद्भुत सामर्थ का अनुभव करना है। अगर हमारे जीवन में पतरस की तरह अनुभव लेना है, अलौकिक सामर्थ का अनुभव लेना है, तो हमें विश्वास करना है। इतना ही नहीं तो परमेश्वर की ओर नजरें लगाना है। तो अगर हम प्रभु में जब हम पढ़ते हैं, प्रभु में हम जब बढ़ते हैं, तो हमारी नजरें प्रभु की ओर होती है। जब संकट आता है, हवा को देखकर जैसे पतरस डर गया, वैसे संकट को देख के हम डरते हैं। तो हमारे जीवन में डर को जगह नहीं दे, हमारे जीवन में प्रभु के वचनों को जगह दे। जब हमारे जीवन से विश्वास निकल जाता है, हमारे अंदर भीतर से विश्वास निकल जाता है, तो हम डर को हम जगह देते हैं। संकट हमारी मूर्खता के कारण या आज्ञा का उल्लंघन करने से आता है, तो हमें योना की तरह पश्चाताप करना है। योना ने पश्चाताप किया था, परमेश्वर ने उसे क्षमा किया। उस तरह से ही अगर हमारे जीवन में, लेकिन हमें वो हमारे भीतर से हमें जानना है, समझना है कि हमारे जीवन में आया हुआ संकट ये किस कारण है। अगर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने से, परमेश्वर के विरुद्ध जाने से या परमेश्वर की बातों को नहीं मानने से अगर हमारे जीवन में संकट है, या फिर हमारी मूर्खता का कारण अगर हमारे जीवन में संकट है, तो प्रभु के पास जाके खाली हमें कहना है कि प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है और तेरे विरुद्ध मैं जा रहा था, मुझे क्षमा कर। परमेश्वर धार्मिक और न्यायी परमेश्वर है। जब हम उसके अपने पापों को कबूल करता है तो क्षमा कर देता है, तो प्रभु हमें वो क्षमा करेगा। उस संकट से प्रभु हमें बाहर निकालेगा। इतना ही नहीं बल्कि उस संकट में या कोई भी तकलीफ हो, उसमें वो परमेश्वर हमें वो अद्भुत अनुभव देगा, उस सामर्थ का अनुभव देगा। उसके वचनों की ओर नजरें लगाए, उसके अद्भुत और अलौकिक सामर्थ का अनुभव करें। अगर परमेश्वर के साथ चलते हुए, प्रभु पर विश्वास करते हुए अगर हम कोई हमारे जीवन में अगर संकट आता है, तो वो हमें मार्गदर्शन करता है। जैसे इस घटना में हम देखते हैं कि चेलों ने यीशु की बात मानी, और ये एक सब मछुआरे थे, ज़्यादातर चेले मछुआरे थे, और उनका सफ़र जो नाव में था, तो उन्हें पता है कि कब आंधी या तूफान आ सकता है या फिर हवा किस तरह से आ रही है, इनका एक अनुभव था। फिर भी यीशु की बात मानते हुए या फिर यीशु को भी पता होने के बावजूद वो उन्हें वहाँ से वो चलने के लिए कहता है, और यीशु की बात मानकर वो यीशु की आज्ञा का पालन करते हुए वो वापस जाते हैं, और उस संकट में यीशु दौड़कर चला आता है और उन्हें बचाता है। इतना नहीं कि उसी संकट में पतरस ने वो परमेश्वर के अद्भुत सामर्थ का, यीशु मसीह के अलौकिक सामर्थ का अनुभव किया। अगर हम प्रभु के साथ चलते हुए अगर हमारे जीवन में कोई संकट का हमें सामना कर रहा है, तो वो हमें बचाएगा और उसके अद्भुत सामर्थ का हम अनुभव करेंगे। तो हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर जो महान परमेश्वर है वो हमारे साथ है, वो हमें कभी नहीं छोड़ता। जब चेले यीशु से काफी दूर थे, एक कई किलोमीटर वो उस झील के बीच आए थे, और हवा के कारण उनकी नाव डगमगा रही थी, यीशु उन्हें अकेला नहीं छोड़ता। यीशु वहां पर पानी पर चलकर उन्हें बचाने के लिए आता है। प्रभु आपसे प्यार करता है, प्रभु आपको भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। अगर आप सोचते हो
कि मेरे जीवन में ये संकट आया, कब दूर होगा। प्रभु आपसे प्यार करता है और प्रभु उससे वो ज़रूर बाहर निकालेगा। प्रभु आपके लिए कुछ भी कर सकता है, खाली हमें विश्वास करना है। और हमारे सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, जब हमारी वचनें, हमारी नजरें उस वचनों के ऊपर है तो हमें उसे नहीं हटाना है। हमें लगातार प्रभु की ओर देखना है, प्रभु के वचनों की ओर देखना है। प्रभु यीशु खुद एक वचन थे और उस वचन की ओर हमारे नजरें लगाना है। प्रभु हमें अद्भुत सामर्थ देगा और उसके अद्भुत सामर्थ का हम अनुभव करेंगे। हमें परमेश्वर के वचनों की ओर ध्यान देना है, हमारी आंखें, हमारी नजरें उसकी ओर लगाना है। आइए हम गीत गाएंगे और फिर उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। जय मसीह सभी को। जिस तरह हमने वचन सुना है, क्यों ना हम अपने स्थान में खड़े होकर ये गीत गाए फिर से, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। क्यों ना हम सब एक साथ गाए ये गीत। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है
परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं। प्रभु आपकी बात मानते हुए, चेलों ने आपकी बात मानते हुए फिर भी उन्हें एक संकट का सामना करना पड़ा, लेकिन प्रभु उसी संकट में एक अद्भुत सामर्थ का सामना, अद्भुत अलौकिक सामर्थ का अनुभव पतरस ने किया। लेकिन जब उसने अपनी आंखों को आपकी ओर से निकाला तो वो डूबने लगा, लेकिन प्रभु उसने कहा कि प्रभु मुझे बचा, और आपने उसे बचाया। प्रभु हम शायद हमारे जीवन में हमारे मूर्खता के कारण या कई कारण अगर हम डूब रहे हैं हमारे जीवन में, प्रभु हम आपसे कहते हैं कि आप हमें बचा, हमारे लोगों को बचा, डूबने से बचा प्रभु। और प्रभु इतना ही नहीं, जैसे पतरस ने कहा मुझे बचा, और प्रभु तूने अपना हाथ उसकी ओर करते उसके हाथ को थाम लिया, उसे डूबने से रोक दिया। प्रभु अपने हाथों को प्रभु तू बढ़ा आगे और हमें डूबने से बचा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हम हमारी आंखें हमारी नजरें तेरी ओर लगाते हुए हम आगे बढ़ेंगे प्रभु। हमारी नजरों को हमारी आंखों को तेरे वचनों से हम नहीं हटाएंगे प्रभु, क्योंकि जीवन प्रभु तेरे वचनों में है। धन्यवाद करता हूँ प्रभु इस समय, प्रभु इस घटना के द्वारा तूने हमसे बातें की, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये महान परमेश्वर तो ले प्रभु, और प्रभु हमारी अगुवाई करे, और प्रभु हमें मदद कर कि तेरे अलौकिक सामर्थ का हम अनुभव करते चले हमारे जीवन में। धन्यवाद करते इस समय के लिए, और सेनाधीश परमेश्वर आपका प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। प्रभु यीशु आपको आशीषित करे और परमेश्वर के अद्भुत सामर्थ का अनुभव करे, आमीन।